नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दूसरा समन जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय विस्तार के लिए ईडी को पत्र के माध्यम से 3 हफ्ते का समय मांगा था। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी हुआ है। 17 नवंबर को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ये दूसरा समन जारी किया गया है। तो बता दें आपको कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए दूसरा समन भेजा है। ईडी ने 17 नवंबर को पूछताछ के लिए सीएम को यह समन भेजा है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय विस्तार के लिए ईडी को पत्र के माध्यम से 3 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन इस बीच ये दूसरा समन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजकर ईडी ने 100 करोड़ के खनन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री को दोबारा समन भेजने पर सरकार की सहयोगी दल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वह साफ तौर पर यह बता रही है कि संवैधानिक संस्थाएं किस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ईडी जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, यह अब साफ प्रदर्शित होता है कि केंद्र की दबाव में इस विकासशील सरकार को झुकाने का, उनकी आवाज दबाने का, महंगाई का, बेरोजगारी का, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न बार बार विपक्ष उठा रहा है, उस प्रश्न को दबाने का अब एक हथियार बन करके रह गया है ईडी। तो हमें लगता है कि ईडी से अब हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। राज्य की जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी हुआ है और 17 नवंबर को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया है। बता दें आपको कि इससे पहले भी समन जो है वो जारी किया गया था और ये दूसरा समन है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय विस्तार को लेकर ईडी को पत्र के माध्यम से 3 हफ्ते का समय भी मांगा था। और इस बीच सीएम हेमंत सोरेन को दूसरा समन जारी किया गया है और 17 नवंबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोहन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह दूसरा समन जारी किया गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सोहन, आवाज मिल पा रही है? देखिए, ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन कल जारी किया है और दूसरा समन जारी करते हुए ईडी ने कहा है कि
सोहन, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने ये दूसरा समन जारी किया है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? खराब सीएम को दूसरा सम्मन जारी किया है और दूसरा सम्मन जारी कर 17 नवंबर को ईडी के रीजनल ऑफिस में हेमंत सोरेन को बुलाया गया है और उस पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि 17 नवंबर को हेमंत सोरेन को हर हाल में रांची के जो रीजनल ऑफिस है वहां पर पहुंचना है। हालांकि प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो उसके बाद पता चलेगा, लेकिन ईडी के सम्मन जारी होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री ईडी पर हमला कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, कोई चोर उचक्का नहीं है जो ईडी उन्हें सम्मन करके बुला रहा है, सीधा उसे अरेस्ट कर ले। तो कई बार सीएम ने मंच से ईडी के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रीजनल ऑफिस में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। जब ईडी ने पहला समन जारी किया था तो उस समय हेमंत सोरेन ईडी के रीजनल ऑफिस में नहीं पहुंचे थे और अपने कुरियर के माध्यम से उन्होंने पत्र भेजा था ईडी को और 3 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि 3 हफ्ते का समय ईडी ने नहीं दिया है, लेकिन 17 नवंबर को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अब 17 नवंबर को वेट करना होगा कि उस दिन सीएम 17 नवंबर को ईडी के ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन लगातार कहा जाए तो जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस और खुद मुख्यमंत्री भी लगातार ईडी और आईटी पर हमला कर रहे हैं। जहां जहां झारखंड के जिन जिन जिलों में हेमंत सोरेन का प्रोग्राम चल रहा है उन प्रोग्राम के मंचों से या मीडिया के माध्यम से लगातार ईडी और आईटी पर हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा पर भी हमला कर रहे हैं कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके झारखंड सरकार को अस्थिर करना चाहती है और मुख्यमंत्री का कहना है कि इसमें कभी भी भाजपा कामयाब नहीं होगी। तो प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सबकी निगाह है 17 नवंबर को कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन कल दूसरा सम्मन जारी करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को ईडी के रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी शुक्रिया सोहन तमाम जानकारी के लिए।